हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जहां से श्री राम के अवतार की कथा का आप कह सकती हैं कि सूत्रपात होता है। जी। ये चर्चा आरंभ होती है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक अद्भुत संवाद से। माता पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, भोलेनाथ से एक ऐसा प्रश्न पूछती हैं जो केवल उनकी नहीं बल्कि मुझे लगता है संपूर्ण मानव जाति की जिज्ञासा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रश्न हर उस साधक के, हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो श्री राम के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहता है। जी। माता पार्वती पूछती हैं कि जो श्री राम पर ब्रह्म है, मतलब वो परम सत्य, वो चेतना जो सृष्टि का मूल है, जो अविनाशी है। हाँ, जो अविनाशी है, जिसे ना इंद्रियां समझ सकती हैं ना मन, उस परम तत्व को एक मनुष्य का शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सच में बहुत गहरा प्रश्न है। बहुत गहरा। जो अनंत है वो एक सीमित, मतलब 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर में क्यों आया? और इस प्रश्न की सुंदरता देखिए, यह कोई सामान्य कथा सुनने की इच्छा नहीं है, बल्कि तत्व को जानने का एक आग्रह है। जी। और पार्वती जी के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर कहते हैं भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हाँ, उनका आनंदित होना ही ये बताता है कि ईश्वर और धर्म के विषय में जब भी कोई गहन प्रश्न पूछा जाता है तो वो संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी होता है। तो शिव जी उत्तर देना आरंभ करते हैं। जी, पर उत्तर देने से पहले वे पार्वती जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और फिर अवतार का सबसे पहला, सबसे सार्वभौमिक कारण बताते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी एक अवतार पर नहीं बल्कि सभी अवतारों पर लागू होता है। अच्छा। वे कहते हैं, जब जब होए धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी। अर्थात जब जब संसार में धर्म का ह्रास होने लगता है और अहंकार में डूबे हुए असुरों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ धर्म की हानि से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ का कम हो जाना है, या इसका कोई और गहरा अर्थ है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ धर्म की हानि का अर्थ केवल पूजा पद्धति का अभाव नहीं है। धर्म का अर्थ है वो आचरण, वो नियम जो समाज और सृष्टि को धारण करता है, जैसे सत्य, करुणा, न्याय, कर्तव्य। बिल्कुल। जब समाज में अन्याय, अधर्म, अत्याचार बढ़ने लगते हैं, जब शक्तिशाली लोग निर्बलों को सताते हैं और मर्यादाएं टूटती हैं, तब उसे धर्म की हानि कहा जाता है। अच्छा, तो जब ये संतुलन बिगड़ता है और जैसा कि मानस में लिखा है, ब्राह्मण, गौ, देवता और स्वयं पृथ्वी भी कष्ट पाने लगती हैं, तब क्या होता है? तब करुणा के सागर कृपा निधान प्रभु भक्तों और साधु संतों की पीड़ा को हरने के लिए अवतरित होते हैं। हाँ, विभिन्न दिव्य शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरित होते हैं। वे असुरों का संहार करते हैं, देवताओं को फिर से स्थापित करते हैं और अपने ही श्वास से निकले वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। जी, और यही यश, यही लीला कथाएं ये भक्तों के लिए भवसागर से पार उतरने की नौका बन जाती हैं। तो ये एक तरह से सृष्टि में धर्म का संतुलन फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये तो हुआ अवतार का एक सामान्य कारण, लेकिन शिवजी आगे कहते हैं कि भगवान के अवतार का कोई एक ही कारण नहीं होता। हाँ, यहीं से कथा और भी रोचक और गहरी होती जाती है। शिवजी कहते हैं कि हर कल्प में, हर युग में उनकी लीलाएं अलग अलग कारणों से होती हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ विचित्र कथाएं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। और पहली कथा वे सुनाते हैं जय और विजय की। जी, भगवान विष्णु के 2 प्रिय द्वारपाल, जय और विजय, वे भगवान के इतने समीप रहते थे, उनकी सेवा में इतने मग्न थे, पर विधि का विधान देखिए। उन्हें सनकादि ऋषियों से श्राप मिल गया। हाँ, और उस एक श्राप के कारण उन्हें भगवान के धाम वैकुंठ से गिरना पड़ा और असुर योनि में जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ा। उन्हें तामसी असुर देह धारण करनी पड़ी। ठीक है, तो पहले जन्म में वे बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, 2 महापराक्रमी दैत्य, जिनके अत्याचार से तीनों लोक कांप उठे। तब भगवान ने पहले वराह अवतार लिया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। जी, और फिर नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। और इस लीला से न केवल पृथ्वी को संकट से उबारा, बल्कि अपने परम भक्त प्रहलाद के निर्मल यश का पूरे ब्रह्मांड में विस्तार भी किया। पर यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में आता है। पूछिए। यदि उनकी मृत्यु स्वयं भगवान के हाथों हुई, जो कि परम मोक्ष देने वाले हैं, तो वे उसी क्षण मुक्त क्यों नहीं हुए? उन्हें फिर से रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? बहुत ही उत्तम प्रश्न है
और शिव जी इसका उत्तर भी देते हैं। वे समझाते हैं कि विप्र का श्राप, मतलब सनकादि ऋषियों का श्राप, एक जन्म का नहीं था। अच्छा। वो 3 जन्मों का था। और भगवान अपने भक्त, अपने ऋषि के वचन की मर्यादा रखना चाहते थे। उस वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने जय विजय को तुरंत मुक्ति नहीं दी। मतलब भगवान के लिए नियम और वचन का मान सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। इसी कारण अगले जन्म में वे ही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, जो बल और वीरता में अद्वितीय थे। और एक विशेष कल्प में इन्हीं दोनों के उद्धार के लिए भगवान ने स्वयं श्री राम के रूप में अवतार लिया। यानी भगवान ने अपने ही द्वारपालों के उद्धार के लिए मनुष्य रूप धारण किया। ये तो भगवान की अपने सेवकों के प्रति कृपा की पराकाष्ठा है। तो ये एक कल्प की कथा हुई। क्या शिवजी कोई और कारण भी बताते हैं? हाँ, वे एक और कल्प की कथा सुनाते हैं जो और भी अद्भुत है। इस कथा का नायक है जालंधर नाम का एक दैत्य। जालंधर? जी। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। यहां तक कि स्वयं भगवान शिव ने भी उससे भयंकर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य उनके हाथों भी नहीं मारा जा रहा था। ये तो आश्चर्य की बात है। स्वयं महाकाल भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। उसकी शक्ति का ऐसा क्या रहस्य था? उसकी अपनी शक्ति तो थी, परंतु उसकी जो असली शक्ति थी वो थी उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। अच्छा। वो एक परम सती स्त्री थी और उसके सतीत्व का कवच इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से जालंधर अजय हो गया था। त्रिपुरारी शिव भी उसके सतीत्व के बल को भेद नहीं पा रहे थे। ये तो धर्म की शक्ति का एक स्त्री के सतीत्व की शक्ति का कितना बड़ा प्रमाण है। बहुत बड़ा। तो फिर ऐसे अजय दैत्य का अंत कैसे हुआ? देवताओं की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया। छल का? हाँ, उन्होंने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। और जैसे ही उसका व्रत खंडित हुआ, जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वो युद्ध में मारा गया। पर जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। एक सती स्त्री का श्राप, और वो भी स्वयं भगवान को। ये तो कल्पना से भी परे है ना? और करुणा के सागर भगवान ने उस श्राप को लीला के एक अंग के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे अपने मस्तक पर धारण किया। शिवजी बताते हैं कि उस कल्प में वही जालंधर रावण बना था और वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान को राम अवतार लेकर मनुष्य रूप में वियोग का दुख सहना पड़ा। तो ये भी अवतार का एक कारण बना? जी। एक के बाद एक कथाएं रहस्य को और भी गहरा करती जा रही हैं। पहले जय विजय का श्राप, फिर जालंधर की पत्नी का श्राप, और फिर एक और प्रसंग आता है नारद मुनि का। ये सुनकर तो माता पार्वती भी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, वीणा बजा के दिन रात नारायण नारायण जपते हैं। वे भगवान को श्राप क्यों देंगे? हाँ, भला भगवान ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? वही तो। आपका आश्चर्य बिल्कुल पार्वती जी के आश्चर्य जैसा ही है। और इस प्रश्न को सुनकर महादेव जी हंसते हैं और एक बहुत ही गूढ़ बात कहते हैं। वे कहते हैं, सुनु गिरिजे हरि लीला अपारा, ए हई हेतु आपन मनहारा। अर्थात हरि की लीला अपरंपार है जी। फिर भी समझाते हैं कि इस संसार में न तो कोई अपनी इच्छा से ज्ञानी है और ना ही कोई अपनी इच्छा से मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा बनाते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। इसका मतलब सब कुछ भगवान की माया का ही खेल है, जीव तो बस एक कठपुतली है। आपने बिल्कुल सही समझा। करता भी वही है और कराने वाले भी वही। और इसी माया के प्रभाव को दिखाने के लिए शिव जी नारद मुनि के मोह की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक बार नारद जी को अपनी तपस्या पर थोड़ा अभिमान हो गया। अच्छा। वे हिमालय की एक बहुत पवित्र गुफा में तपस्या करने बैठे। स्थान इतना रमणीय था कि वहां मन अपने आप ही एकाग्र हो जाए, और भगवान का स्मरण करते ही उनकी समाधि लग गई। एक मुनि की समाधि से तो देवताओं को प्रसन्न होना चाहिए। फिर देवराज इंद्र को इससे भय क्यों हुआ? शिवजी कहते हैं कि इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपनी तपस्या के बल से उनका सिंहासन मतलब स्वर्ग का राज्य छीना चाहते हैं। फिर उसकी हड्डी ना छीन ले। जबकि शेर को उसमें कोई रुचि ही नहीं होते। बिल्कुल। वैसे ही इंद्र को अपने पद के छिन जाने का व्यर्थ भय सताने लगा। और अपनी इसी असुरक्षा के कारण इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया होगा। हाँ, इंद्र ने कामदेव को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव अपने पूरे दलबल के साथ वहां पहुंचे और अपनी माया से उस स्थान पर अकाल वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी,
चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल कूकने लगी, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। जी, एक ऐसा मोहक वातावरण बना दिया जो किसी भी बड़े से बड़े योगी के मन को भी डिगा दे। और केवल वातावरण ही नहीं, रंभा जैसी अप्सराएं भी भेजी गई थीं। बिल्कुल, रंभा आदि देवांगनाएं जो काम कला में प्रवीण थीं, वे नृत्य और गान करने लगी। उन्होंने हर प्रकार से मुनि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, पर कामदेव की कोई भी कला, कोई भी माया मुनि पर असर न कर सकी। वे अपनी समाधि में पर्वत की तरह अडिग और अविचल बने रहे। जब कामदेव अपने हर प्रयास में विफल हो गया, तब क्या हुआ? जब कामदेव ने देखा कि उसकी सारी माया व्यर्थ हो गई है, तो वो अपने ही विनाश के भय से कांप उठा। उसे लगा होगा कि अब मुनि क्रोध में आकर उसे भस्म कर देंगे। जैसे शिवजी ने किया था। हाँ, वो अपने सहायकों सहित नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। और नारद जी की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्हें क्रोध आया? यही तो नारद जी की महानता थी। उनके मन में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं आया। उन्होंने बहुत प्रेम से कामदेव को उठाया, उसे सांत्वना दी, उसे अभयदान दिया। जी। और कामदेव ने जब इंद्र की सभा में जाकर मुनि की इस शीलता और अपनी हार का वर्णन किया, तो सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने मनी मन मुनि की प्रशंसा की और श्री हरि को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से नारद जी कामदेव पर इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर सके थे। हाँ, पर यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है ना? बिल्कुल, आपने कथा का मर्म पकड़ लिया। कामदेव पर विजय पाना एक बात है, पर उस विजय के अहंकार को पचा पाना, वो दूसरी और शायद उससे भी कठिन बात है। बहुत कठिन। कामदेव पर विजय प्राप्त करके नारद जी के मन में एक सूक्ष्म अहंकार का प्रवेश हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने तो उसे भी जीत लिया जिसने स्वयं शिवजी तक को विचलित कर दिया था। और इसी अहंकार के वशीभूत होकर वे अपनी विजय गाथा सुनाने सबसे पहले शिवजी के पास गए, फिर ब्रह्मलोक गए और अंत में वैकुंठ पहुंचे। ये सोचकर कि भगवान विष्णु उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे। जी, और यहीं से भगवान की उस माया का आरंभ होता है जो अंततः उनके श्राप का कारण बनती है। लेकिन वो एक अलग विस्तृत कथा है। सचमुच भगवान के अवतार के पीछे कितने सारे कारण, कितनी सारी लीलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक महान दैवीय योजना का हिस्सा है। जी, जिसमें श्राप और वरदान, मोह और कृपा सब एक साथ मिलकर लीला को रचते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।